वेरी गुड इवनिंग, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो आज की क्लास हमारी फार्माकोलॉजी की क्लास है और फार्माकोलॉजी की इस क्लास में जो है हम बहुत ही टेक्निकल या फिर कहें कि एडवांस लेवल के जो है क्वेश्चंस करेंगे। और यकीन मानिए इसमें से बहुत सारे जो क्वेश्चंस है वो गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, खास तौर पे इसरो फार्मासिस्ट में और एम्स फार्मासिस्ट एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। और देखिए फार्माकोलॉजी जो है ऐसा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, डिफरेंट वैरायटी के जो हैं वो क्वेश्चंस बनते रहते हैं। क्वेश्चन इजी क्वेश्चन भी आते हैं, टफ क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन फिलहाल जो है आज हम थोड़े से मीडियम लेवल के या फिर कहें कि टफ जो क्वेश्चंस हैं आज हम उनको करने वाले हैं, ठीक है। और इसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि नीट पीजी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स एमबीबीएस करते हैं, एमबीबीएस करने के बाद एमडी करना होता है, एमएस करना होता है, आगे पोस्ट ग्रेजुएशन करना होता है, तो उसके लिए नीट पीजी का एग्जाम देना होता है। और देखिए एमबीबीएस जो आपका कोर्स है वहाँ भी फार्माकोलॉजी पढ़ना होता है, ठीक है। तो देखिए फार्माकोलॉजी पढ़ने के लिए बहुत लोग जो हैं वो आपकी केडी त्रिपाठी की बुक इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारी किताबें जो हैं वो आती हैं, ठीक है। तो चलिए जो आज की क्लास है हम उसको शुरू कर लेते हैं। आप इस वीडियो को लाइक कर दें, ये आपका पूरा सिलेबस होने वाला है फार्मासिस्ट का। 70 क्वेश्चन जो है आपका जो फार्मेसी का सिलेबस है, मेन सिलेबस है, उससे आएंगे। बाकी हम जनरल साइंस के भी क्वेश्चन कर रहे हैं 10 नंबर के, ठीक है। 10 नंबर का आपका जनरल अवेयरनेस हो गया, उससे हो गया। बाकी 10 नंबर में आपका मैथ के क्वेश्चन हो गया, रीजनिंग के क्वेश्चन हो गया, उनको भी जो है वो हम कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए जो आज की क्लास है हम उसको शुरू कर लेते हैं। लाइव क्लास जो है वो यहाँ पर इस समय इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि शाम को इंटरनेट की जो स्पीड है बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, और इसी वजह से जो है वो हमें क्लास को रिकॉर्डिंग करके अपलोड करना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए क्लास को शुरू करने से पहले कुछ हम यहाँ पर एक टेबल देख लेते हैं। टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो देखिए एक आपने सुना होगा एंटीबायोटिक और एक आपने सुना होगा एंटी माइक्रोबियल, ठीक है। देखिए एंटी माइक्रोबियल में क्या है, एंटी माइक्रोबियल, आपने माइक्रोब्स का नाम आपने सुना होगा। माइक्रोबायोलॉजी में जो है इस शब्द को मैंने आपको बताया था, क्या, माइक्रोब्स। माइक्रोब्स का मतलब क्या होता है, माइक्रोब्स का मतलब होता है सूक्ष्म जीव। आपके बैक्टीरिया भी आ जाएंगे, वायरस भी आ जाएंगे, बैक्टीरिया भी इसमें आ जाएंगे, वायरस भी आ जाएंगे, फंजाई भी आ जाएंगे, ठीक है। देखिए जो आपके एंटी माइक्रोबियल्स होते हैं इसमें आपका एंटीबायोटिक भी आता है, एंटीवायरल भी आता है, एंटी फंगल भी आता है, ये सभी किस में आते हैं, एंटी माइक्रोबियल में आते हैं। वहीं अगर बात की जाए एंटीबायोटिक की, तो जो आपका एंटीबायोटिक होता है वो किसके लिए होता है, एंटीबायोटिक जो है वो आपका किसके होता है, ये आपका होता है बैक्टीरिया से होने वाले रोगों से लड़ने की, ठीक है। एंटीबायोटिक जो है ये जो है बना हुआ है बैक्टीरिया के लिए जो है वो बना हुआ है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एंटीबायोटिक जो देखिए कि जो है आपके कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका बैक्टीरियोस्टैटिक, जो है वो क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। एक होता है बैक्टीरियोस्टैटिक और एक आपका होता है बैक्टीरिसाइडल एंटीबायोटिक, ठीक है। बैक्टीरिया और एक आपका बैक्टीरियोस्टैटिक होता है, ठीक है। बैक्टीरियोस्टैटिक की बात की जाए तो ये क्या करता है कि बैक्टीरिया के ग्रोथ को जो है ये रोकने का काम करता है, लेकिन नहीं करता, ठीक है। तो आपका यहाँ पर बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक है, ये बैक्टीरिया को मारता नहीं, जो है ये क्या करता है, किल नहीं करता है, लेकिन उसके ग्रोथ को जो है ये रोकने का काम करता है। वहीं अगर हम बात करें बैक्टीरिसाइडल एंटीबायोटिक्स की, बैक्टीरिसाइडल जो आपके यहाँ पर एंटीबायोटिक्स हो जो है बैक्टीरिया को करने का काम करते हैं, उससे पूरी तरीके से जो है वो नष्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। तो देखिए जो आपको यहाँ पर टेबल दिख रहा है, इस टेबल में हमने क्या डिस्कस किया है, एक साइड में हमने बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक को लिखा है, एक साइड में हमने बैक्टीरिसाइडल एंटीबायोटिक को हमने लिखा है, ठीक है। बैक्टीरियोस्टैटिक की बात की जाए सबसे पहले आपका प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर, तो एंटीबायोटिक्स जो कि बैक्टीरिया में प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन बनने की प्रक्रिया को रोकते हैं, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस के इनहिबिटर होते हैं। एग्जांपल है टेट्रासाइक्लिन, डाइसाइक्लिन, क्लोराम्फेनिकोल, मैक्रोलाइड, लिंकोसेमाइड और लाइनजोलिड, ठीक है। ये सारे क्या हैं, प्रोटीन सिंथेसिस बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स हैं, ठीक है। इसी में नीचे दिया गया है ड्रग्स अफेक्टिंग डीएनए, तो ऐसे एंटीबायोटिक्स जो कि बैक्टीरियोस्टैटिक हैं, जो कि बैक्टीरिया में डीएनए को प्रभावित करते हैं। एग्जांपल्स है नाइट्रोफिरेंटोइन और नोवोबायोसिन। देखिए अभी जो है हम इसी टेबल से बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो हमने बनाए हैं और जो है हम यहाँ से क्वेश्चंस भी करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं बैक्टीरिसाइडल की, तो इसमें भी जो है आपका प्रोटीन इनहिबिटर है,
अमाइनोग्लाइकोसाइड और स्ट्रेप्टोग्रामिन। अमाइनोग्लाइकोसाइड के बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, अभी जो है हम इस टॉपिक से भी क्वेश्चन करेंगे। अमाइनोग्लाइकोसाइड क्या है? बैक्टीरिसाइडल एंटीबायोटिक है और ये प्रोटीन इनहिबिटर है, मतलब प्रोटीन को बनने से रोकता है बैक्टीरिया में, ठीक है। उसके बाद बैक्टीरिसाइडल में भी जो है आपकी एंटीबायोटिक ऐसी है जो कि डीएनए को जो है वो अफेक्ट करती है, क्लोन्स और मेट्रोनिडाजोल, ठीक है। और जो इसका पीडीएफ है, पूरी क्लास का जो पीडीएफ है वो मैं आपके साथ टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। और मैं आपको आज जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ आप इन क्वेश्चंस को जो है आप इसको याद कर लेंगे, आप इसको रट डालेंगे, ठीक है। चलिए थोड़ा सा टेबल हमारा अगले पेज पे भी है। तो देखिए बैक्टीरियोस्टैटिक में जो है ऐसे एंटीबायोटिक जो कि बैक्टीरिया के अंदर मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करते हैं, सल्फोनामाइड, डेप्सोन, EAS, ट्राइमेथोप्रिम और इथाम्ब्यूटॉल, ठीक है। तो इनके बारे में आपने फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकेंड में पढ़ा होगा, अगर आपने डी फार्मा सेकेंड ईयर में अगर आपने इस सब्जेक्ट को अगर आपने पढ़ा है तो, ठीक है। उसके बाद देखिए उसके बाद जो है हम यहाँ पे बैक्टीरिसाइडल की बात कर लेते हैं। पॉलीपेप्टाइड एंटीबायोटिक की बात करें, पॉलीमिक्सिन बी, कोलिस्टिन, एम्फोटेरिसिन बी, ठीक है। और इसके नीचे सबसे इंपॉर्टेंट आ चुका है सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर। डायरेक्ट क्वेश्चन जो है अभी हम यहाँ से भी करेंगे। तो देखिए ऐसे एंटीबायोटिक जो कि बैक्टीरिया के सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति को बनने से रोकते हैं, उनके एग्जाम्पल है फॉस्फोमाइसिन, साइक्लोसेरिन, बेसिट्रेसिन, वैंकोमाइसिन, पेनिसिलिन और सिफेलोस्पोरिन। तो ये ऐसी कैटेगरी की एंटीबायोटिक्स हैं या फिर ऐसी एंटीबायोटिक्स हैं जो कि बैक्टीरिया के कोशिका भित्ति सेल वॉल से को रोकने का ये काम करते हैं, ठीक है। तो ये टेबल आपने देख लिया। इसके बाद एक चीज हम यहाँ पे और डिस्कस कर लेते हैं, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। तो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक ऐसे एंटीबायोटिक्स होते हैं जिनके स्ट्रक्चर में बीटा रिंग पाया जाता है। एग्जाम्पल पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, मोनोबैक्टम का एग्जाम्पल एक ही है, एज़ेट्रियोनम। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। कार्बापेनम की बात की जाए तो इमीपेनम जो है इसका एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये सारा टेबल आपने देख लिया है। जो भी क्लास चलती है उसका जो पीडीएफ है वो आपको आपके साथ टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया जाता है, फार्मेसी पॉइंट के टेलीग्राम ग्रुप में। तो आप वहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो पहला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने आ चुका है और ये क्वेश्चन जो है गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम में ये पूछा जा चुका है, शायद दिल्ली फार्मासिस्ट एग्जाम में या फिर जो है ये इसरो फार्मासिस्ट एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया। मुझे सही से याद नहीं आ रहा है, ये जो आपका क्वेश्चन है वो पूछा गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सीवरेनस कोलाइटिस। सीवरेनस कोलाइटिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है, ठीक है। तो कौन सा सही है? वैंकोमाइसिन, ट्राइमेथोप्रिम, टेट्रासाइक्लिन या फिर सेफ्ट्राइएक्सोन, ठीक है। तो देखिए आप सभी ने कोलन का नाम आपने सुना। कोलन का मतलब होता है हमारी बड़ी आंत यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। इसका मतलब ये होता है। देखिए आइटिस का मतलब क्या होता है? तो देखिए आइटिस जो है ये ऐसा आपका सफिक्स का मतलब होता है हेपेटाइटिस। आपने सुना होगा, आपने हेपेटाइटिस जो है आपने हेपेटाइटिस का नाम सुना होगा। तो जहां भी आइटिस, जहां भी आपको आइटिस शब्द देखने को मिल जाए तब वहां पे क्या है? वहां पर इन्फ्लेमेशन हुआ है, ठीक है। वहां पे क्या हुआ? इन्फ्लेमेशन हुआ है, सूजन हुआ है, ठीक है। देखिए स्यूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस में क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पर बड़ी आंत है कोलन है उसके अंदर क्या हो जाता है? सूजन हो जाता है। इसका ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? यह है आपका वैंकोमाइसिन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन सभी क्वेश्चंस को जो है आप याद कर लेंगे और इसका सही आंसर जो है आप याद कर लेंगे, इतना जो है आपके लिए बहुत है। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से जो है वो पूछे गए हैं अलग अलग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम में, ठीक है। अगला भी जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज ग्रे बेबी सिंड्रोम। तो ऐसी कौन सी ड्रग है जिसकी वजह से क्या होता है? ग्रे बेबी होता है। डायरेक्ट ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम में। ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं वैंकोमाइसिन, क्लोराम्फेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन और सेफ्ट्राइएक्सोन। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका क्लोराम्फेनिकोल। तो क्लोराम्फेनिकोल की वजह से क्या होता है? ग्रे बेबी सिंड्रोम होता है, ठीक है। डायरेक्ट जो है ये क्वेश्चन गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन बिलो 6 ईयर। तो ऐसी देखिए जो भी आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल रहा है इसमें से ऐसा कौन सा एंटीबायोटिक है जो कि 6 साल से कम उम्र के बच्चों में जो है क्या है? कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, मतलब उसका जो प्रयोग है वो नहीं करना चाहिए।
वैंकोमाइसिन, क्लोराम्फेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन और सेफ्ट्राइएक्सोन। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका टेट्रासाइक्लिन। तो टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक का जो प्रयोग है 6 साल से कम उम्र के बच्चों में जो है वो नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, चलिए तो इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो है इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन रेलवे फार्मासिस्ट एग्जाम में भी जो है जा चुका है। ठीक है, पीडी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, ये क्या होता है? एक एंजाइम होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज NAS। यहाँ भी आपको ASE देखने को मिलता है, मतलब क्या है? वो एक एंजाइम है। ठीक है, तो क्या लिखा गया? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज हीमोलाइसिस। हीमोलाइसिस का मतलब क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स का टूटना, डाउन ऑफ आरबीसी। ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स टूटते उसे क्या हीमोलाइसिस बोलते हैं। तो ऐसी कौन सी ड्रग है जो कि ऐसे मरीज जिनके अंदर ग्लूकोज फॉस्फेट हाइड्रोजनेज की कमी है, ऐसे मरीज जिनके अंदर क्या है जी क्या है डेफिशिएंट है, मतलब उनके अंदर क्या है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम नहीं पाया जाता है, उन मरीजों में ऐसी कौन सी जो आपका यहाँ पर ऑप्शन है जो कि क्या कर सकता है? हीमोलाइसिस कर सकता है। बहुत ही जो है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये रेलवे एग्जाम में भी जो है ये क्वेश्चन जा चुका है, थोड़ा सा वहाँ पे ऑप्शन अलग था। ठीक है, तो देखिए प्राइमा क्वीन, क्लोरोक्वीन, डेप्सोन, ऑल ऑफ दीज का जो आपका यहाँ पर ऑप्शन है ये यहाँ पे सही है। और देखिए मैं आपको यहाँ पर जो है कुछ दवाइयों के नाम जो है वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ जिनकी वजह से जो है हीमोलाइसिस होता है ऐसे मरीजों में जिनमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की क्या होती है? डेफिशिएंसी होती है। ठीक है, पहला हमने प्राइमाक्विन कर लिया है, क्लोरोक्विन हो गया, और आप यहाँ पे लिख लीजिए क्विनिन की वजह से जो है ये चीज होती है, प्राइमाक्विन, क्लोरोक्विन, डेप्सोन, क्विनिन हो गया। इसके अलावा क्लोराम्फेनिकोल को भी जो है आप इसमें काउंट कर लीजिए, क्लोराम्फेनिकोल। ठीक है, क्लोराम्फेनिकोल की वजह से ठीक है क्या हो सकता है? आपका हीमोलाइसिस हो सकता है। और एक इसमें लिख लीजिए आपका नाइट्रोफ्यूरेंटोइन। ठीक है, नाइट्रोफ्यूरेंटोइन का भी जो है वो कभी कभी ऑप्शन जो है एग्जाम में देखने को मिल सकता है। फ्लोरोक्विनिलोन्स, ठीक है, फ्लोरोक्विनिलोन्स कैटेगरी की एंटीबायोटिक से भी जो है ये चीज़ होती है, ये भी आप लिख लीजिए। डेप्सोन हमने सर्च कर लिया है। सल्फोनामाइड, देखिए सल्फोनामाइड में जो भी दवाएं आती हैं, ठीक है, चाहे आपका डेप्सोन हो गया चाहे सल्फोनामाइड में जो है ठीक है बहुत सारी दवाएं आती हैं। तो देखिए इन सभी की वजह से क्या हो सकता है? हीमोलाइसिस हो सकता है ऐसे मरीजों में जिनमें कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम जो है वो नहीं पाया जाता है। इसी वजह से ये सारी दवाइयाँ कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं ऐसे मरीजों में जिनमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम नहीं पाया जाता है। प्राइमाक्विन, क्लोरोक्विन, डेप्सोन, क्विनिन, क्लोराम्फेनिकोल, नाइट्रोफ्यूरेंटोइन, फ्लोरोक्विनिलोन्स और सल्फोनामाइड। तो इस चीज को जो है आप याद कर लेंगे, लिख लेंगे, पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सिफिलिस, तो जो है ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? पेनिसिलिन है, एम्पिसिलिन है, पिपरासिलिन है या फिर नन ऑफ दीज है? पेनिसिलिन जी। पेनिसिलिन जी जो है इकलौता क्या है? नेचुरली अकरिंग, सॉरी पेनिसिलिन है, ठीक है, नेचुरली अकरिंग, ठीक है, नेचुरली अकरिंग पेनिसिलिन है, मतलब ये प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला इकलौता क्या है? पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का एग्जाम्पल है। ठीक है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ये क्वेश्चन हमने कई बार कर लिया है। पेनिसिलिन, ठीक है, पेनिसिलिन जी क्या है? पेनिसिलिन जी जो है इकलौता प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला पेनिसिलिन है। इसके अलावा जितने भी पेनिसिलिन हैं वो क्या हैं? सिंथेटिक हैं। क्या है? सिंथेटिक है, मतलब देखिए वो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, क्या है जो है यहाँ पर चेंजेस करके जो है उसको लेबोरेटरी में बनाया जाता है। ठीक है, तो प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला पेनिसिलिन कौन सा है? पेनिसिलिन जी है, जो कि क्या होता है? सिफिलिस का ड्रग ऑफ चॉइस होता है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने आ चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? और ये क्वेश्चन भी जो है वो पूछा जा चुका है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोबैक्टम? ठीक है, मोनोबैक्टम एंटीबायोटिक का एक ही एग्जांपल क्या है? इमीपेनम है, मेरोपेनम है, फेरोपेनम है या फिर एज़ट्रियोनम है। ठीक है, और देखिए इसके नाम में देखिए क्या लिखा गया? मोनोबैक्टम, TAM। ठीक है, TAM लिखा गया और यहाँ भी आपको AM देखने को मिल रहा है, बाकी सब में क्या लगा है? EM लगा हुआ है। ठीक है,
तो आप यहाँ से भी जो है इसका सही आंसर जो है आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज मैं आपको जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ आप इन क्वेश्चंस को याद कर लेंगे, रट लेंगे, ठीक है। तो मोनोबैक्टम, ठीक है, मोनोबैक्टम का एग्जाम्पल क्या है, एज ए ट्रियोनम। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू रेडमैन सिंड्रोम। रेडमैन सिंड्रोम किसकी वजह से होता है, ठीक है। सारे क्वेश्चन आज इंपॉर्टेंट जो हैं वो आपको कराए जा रहे हैं। रेडमैन सिंड्रोम किसकी वजह से होता है, वैंकोमाइसिन की वजह से होता है, आप ये याद कर लीजिए। रेडमैन सिंड्रोम की वजह से वैंकोमाइसिन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर। क्या बताया है आपको, जहां भी अंत में ASE देखने को मिल जाए मतलब क्या है, वो चीज क्या है, एंजाइम। क्या है, एंजाइम है। तो देखिए बीटा लैक्टामेज जो बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, जो कि बैक्टीरिया को बचाने का काम करते हैं एंटीबायोटिक से, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा गया है इसका, देखिए बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर क्या होते हैं कि जो आपके बैक्टीरिया के अंदर बीटा लैक्टामेज जो पाया जाता है ये इसको रोकते हैं ताकि जो आपका एंटीबायोटिक है वो सही से उसके ऊपर काम कर पाए। जैसे कि क्या लिखा गया है, क्लेवोलिक एसिड लिखा गया है, एमोक्सिसिलिन प्लस क्लेवोलिक एसिड का एंटीबायोटिक आता है 625 mg का, उसका नाम आपने सुना होगा। तो इसके अंदर एमोक्सिसिलिन क्या होता है, वो आपका एंटीबायोटिक है, लेकिन उसके साथ में क्या है, क्लेवोलिक एसिड क्या है, वो आपका बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर है। मतलब वो बैक्टीरिया के अंदर जो आपका बीटा लैक्टामेज एंजाइम पाया जाता है वो उसको इनएक्टिवेट करने का काम करता है, ठीक है। इसके अलावा आपका सल्बैक्टम हो गया, टैजोबैक्टम हो गया, ईवी और आपका एवीबैक्टम, ये सभी क्या होते हैं, बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर के ये एग्जांपल्स हैं, ठीक है। ऑल ऑफ दिस का जो आपका ऑप्शन है यहाँ पे सही रहेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एमोक्सिसिलिन को शायद कंबाइन किया जाता है। एमोक्सिसिलिन जो है किसके साथ कंबाइन करते हैं, क्लेवोलिक के साथ में, सल्बैक्टम के साथ में, टेजोबैक्टम के साथ में या फिर एवीबैक्टम के साथ में। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पता है, क्लेवोलिक एसिड, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एम्पिसिलिन को जो है किसके साथ में कंबाइन किया जाता है, एलुवल, ठीक है, क्लेवोलिक एसिड, सल्बैक्टम, टेजोबैक्टम या फिर एवीबैक्टम, इसको जो है सल्बैक्टम के साथ में जो है इसको कंबाइन किया जाता, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पिप्रासिलिन इज कंबाइंड विद, तो पिप्रासिलिन भी क्या है, एक पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है। तो पिप्रासिलिन जो आपका यहाँ पर एंटीबायोटिक है तो है किसके साथ में कंबाइन किया जाता है, क्लेवोलिक एसिड के साथ में, सल्बैक्टम के साथ में, टेजोबैक्टम के साथ में या फिर एवीबैक्टम के साथ में। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका टेजोबैक्टम, ठीक है। तो इसको जो है टेजोबैक्टम के साथ में जो है इसको कंबाइन किया जाता है, ठीक है। चलिए तो अगले क्वेश्चन पे जो है वो हम चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक में क्या बात है, तो यहाँ पर जो है बात ये है कि देखिए सभी के नाम में जो है हमें क्या देखने को मिल रहा है, साइक्लिन देखने को मिल रहा है। तब ये सभी क्या है, टेट्रासाइक्लिन कैटेगरी के ये सभी एंटीबायोटिक हैं, ठीक है। तो ऐसा कौन सा टेट्रासाइक्लिन है जिसका उत्सर्जन, जिसका एक्रीशन होता है, फीकस का मतलब होता है मल होता है, ठीक है। ऐसा कौन सा टेट्रासाइक्लिन है जिसका जो एक्रीशन किसमें होता है, मल में होता है। देखिए हम जितनी भी दवाइयों का प्रयोग करते हैं उसमें से अधिकांश जो आपकी दवाइयां हैं उनका एक्रीशन होता है यूरिन में, किडनी के माध्यम से। ऐसे क्या होता है कि हमारी किडनी भी जो है वो खराब हो जाती है अंग्रेजी दवाइयों को खाते खाते, ठीक है, एंटीबायोटिक्स का प्रयोग करते करते। लेकिन कौन सा टेट्रासाइक्लिन है जो कि फीकस में जो है एक्रीशन है, वो है आपका डॉक्सीसाइक्लिन। डॉक्सीसाइक्लिन इकलौता ऐसा टेट्रासाइक्लिन है, अगर किसी का रीनल सिस्टम काम नहीं कर रहा है, अगर किसी के बॉडी में रीनल फेल्योर हो गया मतलब उसकी किडनी सही से काम नहीं कर रही है, उस केस में जो है ऐसा कौन सा टेट्रासाइक्लिन है जिसको हम मरीज को दे सकते हैं, वो है आपका डॉक्सीसाइक्लिन। तो डॉक्सीसाइक्लिन इकलौता ऐसा टेट्रासाइक्लिन है किसमें होता है, मल में होता है। और इस टेट्रासाइक्लिन को ऐसे मरीजों में भी दिया जा सकता है जिनका किडनी सिस्टम, रीनल सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा है। और इसी के बेसिस पे अगला क्वेश्चन पूछा गया, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेट्रासाइक्लिन, इसमें से ऐसा कौन सा टेट्रासाइक्लिन है इज यूज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ रीनल फेलियर। तो अगर किसी का किडनी सिस्टम फेल या किडनी से काम नहीं कर पा रही है उस केस में जो है कौन सा टेट्रासाइक्लिन प्रयोग होगा, डॉक्सीसाइक्लिन प्रयोग होगा, क्योंकि इसका एक्रीशन किस में होता है, फीकस में होता है, मल में होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फानकोनी सिंड्रोम जुड़ा हुआ है। देखिए रेडमैन सिंड्रोम हो गया,
उसके बाद ग्रे बेबी सिंड्रोम हो गया, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं। तो फानकोनी सिंड्रोम जो है वो आपका जुड़ा हुआ है टेट्रासाइक्लिन। ऐसा टेट्रासाइक्लिन जो कि एक्सपायर हो चुका है, आउटडेटेड हो चुका है, अगर उसका प्रयोग किया जाए तो क्या होगा, फानकोनी जाएगा। इस बारे में आपको डिटेल में नहीं जाना है, बस आपको याद कर लेना है फानकोनी सिंड्रोम किससे होता है, टेट्रासाइक्लिन से होता है। ठीक है, चलिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है वो रेलवे फार्मा से आ चुका है। क्वेश्चन अलग था, टॉपिक वही है। ठीक है, टॉपिक ये है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिसिपिटेट इन द यूरिन एट एसिडिक पीएच एंड कॉज क्रिस्टालूरिया। ठीक है, तो ऐसी कौन सी दवाई है जिसके क्या होता है, क्रिस्टालूरिया होता है। और इसमें होता क्या है कि जो आपकी ये है वो यूरिन के अंदर क्या हो जाती है, अवक्षेपित हो जाती है, प्रिसिपिटेट हो जाती है जब यूरिन का जो पीएच है वो क्या होता है, और इस क्वेश्चन का आंसर है सल्फोनामाइड। ठीक है, सल्फोनामाइड में क्या होता है, हमें क्रिस्टालूरिया देखने क्या है। ठीक है, तो सल्फोनामाइड जो है वो क्रिस्टालूरिया के साथ में जुड़ा हुआ है। इसमें क्या होता है, जो आपकी ये सल्फोनामाइड है वो अगर जो है यहाँ पर यूरिन का पीएच कम होगा तो क्या होगा कि उसके क्रिस्टल्स बन जाएंगे जो कि यूरिन में दिखेंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टालूरिया बोलेंगे। तो ये जो है आपका सल्फोनामाइड के साथ में जुड़ा हुआ है। ये क्वेश्चन जो है आरआरबी फार्मा से में पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन का लैंग्वेज अलग था लेकिन क्वेश्चन जो है यही था। ठीक है, चलिए तो इस टॉपिक से अभी मैंने आपको क्वेश्चन कराया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज हीमोलाइसिस इन G6PD डेफिशिएंट। ठीक है, तो ऐसे मरीज जिसके अंदर जो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डीहाइड्रोजनेज एंजाइम की कमी है, ऐसे मरीजों में जो है हीमोलाइसिस यानी ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसी का टूटना किस ड्रग की वजह से हो सकता है। ठीक है, तो अभी इस क्वेश्चन को हमने थोड़ी देर पहले हमने किया हुआ इस टॉपिक को, मैंने उसमें क्या बताया था, सल्फोनामाइड हो गया, प्राइमाक्विन हो गया, ठीक है, आपका क्विनिन हो गया, ठीक है, नाइट्रोफिरेंटोइन हो गया, डेप्सोन हो गया, सल्फोनामाइड हो गया। इनकी वजह से क्या होता है, हीमोलाइसिस होता है ऐसे मरीजों में जिनमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज यानी कि G6PD एंजाइम नहीं पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मिनिमम बैक्टीरिसाइडल कंसंट्रेशन। मिनिमम बैक्टीरिसाइडल कंसंट्रेशन MBC ऑफ एन एंटीबायोटिक इज द कंसंट्रेशन दैट किल। ठीक है, तो किसी भी एंटीबायोटिक का मिनिमम बैक्टीरिसाइडल कंसंट्रेशन वह कंसंट्रेशन है जो कि बैक्टीरिया को कितने परसेंट किल करता है, 75%, 80%, 90% या फिर 99.9%। ठीक है, 99.9% जो है वो किल करता है कौन, मिनिमम बैक्टीरिसाइडल कंसंट्रेशन। ठीक है, तो मिनिमम बैक्टीरिसाइडल कंसंट्रेशन जो होता है एंटीबायोटिक का वो बैक्टीरिया के 99.9% को जो है वो किल करने का काम करता है। ठीक है, तो इस टॉपिक को भी जो है, इस क्वेश्चन का जो टॉपिक है वो अभी हमने इसी क्लास में डिस्कस किया है। क्या है, नेचुरली अकरिंग पेनिसिलिन। तो ऐसा कौन सा पेनिसिलिन है जो कि प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, पेनिसिलिन जी। पेनिसिलिन जी को छोड़ के जितने भी पेनिसिलिन है वो क्या होते हैं, वो आपके क्या होते हैं, सेमी सिंथेटिक होते हैं। तो पेनिसिलिन जी जो है ये हमारा क्या है, ये हमारा एक प्राकृतिक रूप से नेचुरली जो है, ठीक है, पाया जाने वाला क्या है, एक पेनिसिलिन का एग्जांपल है, किससे मिलता है, पेनिसिलियम। ठीक है, पेनिसिलियम क्राइसोजिनम से ये मिलता है। ठीक है, बाकी जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं एम्पीसिलिन हो गया, एम्पीसिलिन, एमॉक्सिसिलिन, कार्बेनिसिलिन, ये सभी क्या है, ये सभी आपके सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, चलिए तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेनिसिलिन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेनिसिलिन इज नॉट इफेक्टिव ओरली बिकॉज ब्रेक डाउन बाई एसिड इन स्टोमक। तो ऐसा कौन सा पेनिसिलिन है जो कि ओरल रूट ले, ठीक है, ओरल रूट से लेने पर प्रभावी नहीं है, क्योंकि अगर आप इसको टैबलेट के माध्यम से ओरल रूट से लेंगे तो ये पेट में जाने के बाद जो है टूट जाएगा। क्यों टूट जाएगा, क्योंकि हमारे पेट में जो है वो एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो कि तोड़ देगा, और वो है आपका इकलौता नेचुरली अकरिंग पेनिसिलिन, कौन, पेनिसिलिन जी। ठीक है, पेनिसिलिन जी जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर है। तो पेनिसिलिन जी जो होता है इसको ओरल रूट नहीं लिया जाता। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी जो है वो फार्मा एग्जाम जा चुका है। ठीक है, क्वेश्चन ये है विच ऑफ द फॉलोइंग पेनिसिलिन आर एसिड रेजिस्टेंट पेनिसिलिन। एसिड रेजिस्टेंस पेनिसिलिन ऐसे पेनिसिलिन होते हैं, इनको
हम ओरल रूट से ले सकते हैं। ले सकते हैं कि जब ये पेट में जाएंगे तो इनका ब्रेक डाउन नहीं होगा इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तब हमारे पेट में जाने के बाद जो है का ब्रेक डाउन नहीं होगा। लेकिन अभी हमने क्वेश्चन नंबर 21 में किया है पेनिसिलिन जी को आप ओरल रूट से नहीं ले सकते हैं। इसके अलावा देखिए आपका पेनिसिलिन भी हो गया, ऑक्सासिलिन हो गया, एमॉक्सिसिलिन हो गया, एम्पिसिलिन हो गया, ठीक है, डिक्लोक्सासिलिन हो गया, क्लोक्सासिलिन हो गया। इन सभी को जो है ओरल रूट से लिया जा सकता है क्योंकि ये एसिड रेजिस्टेंस पेनिसिलिन होते हैं। तो एसिड रेजिस्टेंस पेनिसिलिन का ये सारा एग्जांपल आप याद कर लेंगे। याद क्या करना है, बस आप इसको याद कर लीजिए कि पेनिसिलिन जी जो होता है इसको ओरल रूट से नहीं ले सकते हैं। बाकी जो भी आपको पेनिसिलिन एंटीबायोटिक एग्जाम्पल दिखेगा वो सभी क्या होते हैं, एसिड रेजिस्टेंस होते हैं। ठीक है, चलिए तो अगला जो क्वेश्चन है वो आ चुका है। और देखिए यहाँ से जो है रेलवे नर्सिंग एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि MRSA का फुल फॉर्म क्या होता है मैथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। ठीक है, ये सबसे खतरनाक टाइप के बैक्टीरिया से होने वाली जो भी आपकी इन्फेक्शन है, ऐसे बैक्टीरिया जिनके खिलाफ जो है वो क्या हो चुका है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेवलप हो चुका है। तो आप उसमें जो है छोटे मोटे एंटीबायोटिक्स जो है आप इनको ठीक नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ MRSA। तो अगर किसी को MRSA से जो है वो इन्फेक्शन है, इसमें जो है ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, वाइंकोमाइसिन है। ऑप्शन नंबर ए सही। ठीक है, चलिए तो इस तरह के भी जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मैच द कॉलम, तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में क्या होता है कि एक ही क्वेश्चन में जो है आपसे 4-4, 5-5 सवाल आपसे पूछ लिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे आपको टेबल दिया गया है और इस टेबल को आपको मैच कराना है मैक्रोलाइड, ऑक्साजोलिडीन, डायोन, मोनोबैक्टम और एमाइनोग्लाइकोसाइड। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन को जो है वो हम कर लेते हैं। मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक एग्जाम्पल क्या है, एजिथ्रोमाइसिन। ए का चौथा सही होगा, तो पहला वाला तो ऑप्शन जो है आपका गलत हो चुका है। ठीक है, उसके बाद क्या है, ऑक्साजोलिडीन डायोन, इसका एग्जाम्पल होता है लाइनजोलिड। बी का दूसरा सही होगा, तो बी का दूसरा जो है हमको यहीं पे देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का सही हम यहाँ पर निकाल चुके हैं। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पर मैचिंग करा देते हैं। मैक्रोलाइड जो है आपका एजिथ्रोमाइसिन है, ठीक है, ऑक्साजोलिडीन डायोड आपका लाइनजोलिड है। मोनोबैक्टम का एग्जांपल मैंने आपको इसी पेपर में कराया है, एजिट्रियोनम है। अमाइनोग्लाइकोसाइड का एग्जांपल आपका एमिकासिन है। ठीक है, तो इस चीज को जो है आप यहाँ पे याद करेंगे। ठीक है, एक चीज जो है वो मैं यहाँ पे और लिख देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इम्पॉर्टेंट ये है मैक्रोलाइड। ठीक है, क्या मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक की बात की जाए तो आप इसमें कुछ एग्जाम्पल बिल्कुल रट डालिए। पहला है आपका एरिथ्रोमाइसिन। देखिए मैं आपको यहाँ पर रटने के लिए बोल रहा हूँ। देखिए बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ जिनके नाम के अंत में माइसिन तो आ रहा है लेकिन वो मैक्रोलाइड नहीं है। ठीक है, पहला हो गया एरिथ्रोमाइसिन हो गया, दूसरा आपका एजिथ्रोमाइसिन है, सबसे फेमस एग्जाम्पल है। इस तरह के क्वेश्चन हमेशा नहीं बनेंगे, हमेशा आपसे इजी क्वेश्चन ही पूछेगा, लेकिन कभी कभी जो है आपको फंसाने के लिए जो है वो डिफिकल्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है। एरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन। ठीक है, और आपका क्या है, रॉक्सिथ्रोमाइसिन। क्या है, रॉक्सिथ्रोमाइसिन। तो ये भी आपका मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक एग्जाम्पल है। और एक आप यहाँ पे और याद कर लेंगे, क्लैरिथ्रोमाइसिन। ठीक है, क्लैरिथ्रोमाइसिन। ये सभी जो हैं क्या है, मैक्रोलाइड्स एंटीबायोटिक के ये सभी एग्जाम्पल्स। ठीक है, अब देखिए मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक का एक और एग्जाम्पल होता है जिसके नाम में माइसिन नहीं आता है, वो है आपका टैक्रोलीमस। ठीक है, तो टैक्रोलीमस जो है ऐसा मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक है जिसके कि नाम के अंत जो है वो क्या रहा है, माइसिन नहीं आ रहा। बाकी आपको एरिथ्रोमाइसिन जो है सब में आपको क्या देखने को मिल रहा है, माइसिन देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए तो एक चीज जो है वो मैं आपको यहाँ पर और बता देता हूँ, ये है आपका कीटोलाइड। कीटोलाइड भी जो होता है एक एंटीबायोटिक की कैटेगरी होती है, क्या, कीटोलाइड। इसका नाम आप लिख लेंगे, वैसे आपको PDF मिल जाएगा। और इसका एग्जाम्पल होता है टेलिथ्रोमाइसिन। क्या, टेलिथ्रोमाइसिन। ये क्या है, ये मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक ये नहीं है, ये आपका कीटोलाइड एंटीबायोटिक।
देखिए क्वेश्चन ऐसे जो है, क्वेश्चन आपसे ऐसे बन सकता है, इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक नहीं है। उसमें एरिथ्रोमाइसिन दिया रहेगा, एजिथ्रोमाइसिन दिया रहेगा, रॉक्सिथ्रोमाइसिन दिया रहेगा, क्लैरिथ्रोमाइसिन दिया जा सकता है, और उसी के साथ में जो है एक टेलिथ्रोमाइसिन जो है वो ऑप्शन में चिपका देगा। अब आप देखेंगे कि सभी के नाम के अंत में क्या है, माइसिन माइसिन लगा है, तो आखिरकार आप उसका सही आंसर कैसे निकालेंगे, वहां आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर बात यह है कि कीटोलाइड एंटीबायोटिक एग्जाम्पल है टेलिथ्रोमाइसिन, जो कि मैक्रोलाइड नहीं है। ठीक है, तो इस चीज को जो है आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए तो अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, एक चीज मैं आपको यहाँ पर और बता देता हूँ, इसी में जो है वो मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर दे रहा हूँ। वो चीज ये है लिंकोसएमाइड। ठीक है, क्या लिंकोसएमाइड। तो देखिए लिंकोसएमाइड भी जो है वो आपका मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक नहीं है, लेकिन इसका जो एग्जाम्पल है वो है आपका क्लिंडामाइसिन। क्या है, क्लिंडामाइसिन। देखिए इसके नाम के अंत में क्या रहा है, इसके नाम के अंत में भी जो है वो आपका माइसिन आ रहा है, लेकिन ये मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक नहीं है। एक और आप इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए, लिंकोमाइसिन। ठीक है, लिंकोमाइसिन। ये लिंकोमाइसिन भी क्या है, आपका मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक नहीं है, भले इसके नाम के अंदर आ रहा है माइसिन आ रहा है। तो तीन आप यहाँ पर एक्सेप्शन याद कर लीजिए, टेलिथ्रोमाइसिन, क्लिंडामाइसिन, लिंकोमाइसिन। बाकी जितने भी माइसिन वाले हैं सब क्या हैं, मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। तो ट्यूबरकुलोसिस के लिए जो है फर्स्ट लाइन ड्रग क्या है, एमिकासिन है, जेंटामाइसिन है, केनामाइसिन है, या फिर स्ट्रेप्टोमाइसिन है। ये जो आपका क्वेश्चन है वो पूछा गया है, और ये है आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, तो देखिए जितने भी आपके यहाँ पर माइसिन वाले हैं, तो आपके यहाँ पर मैक्रोलाइड हो गया। एक आपका होता है अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक होता है। क्या होता है, अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक होता है। और ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक के, अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक के जो है सब एग्जाम्पल है। एमिकासिन हो गया, जेंटामाइसिन हो गया, कैनामाइसिन हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया। ठीक है, तो ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं, अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड लाइन ड्रग फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। तो ट्यूबरकुलोसिस के उपचार के लिए लाइन ड्रग कौन सी है, एमिकासिन है। ठीक है, एमिकासिन है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर हैं, एक को छोड़ के। अंत में क्या लगा है, ASE लगा है, मतलब क्या है, ये आपका एंजाइम है। फ्लेवोनिक एसिड, सल्बैक्टम, टेजोबैक्टम क्या है, बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर हैं। और मैंने क्या बताया है, अभी हमने क्वेश्चन किया है एज़ट्रियोनम। क्या है, ये मोनोबैक्टम एंटीबायोटिक है। क्या है, ये आपका बैक्टम एंटीबायोटिक है। मोनोबैक्टम एंटीबायोटिक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। क्या है, ये एक बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स आर ऑल एक्सेप्ट। तो कौन सा ऐसा है जो कि बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स का एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, देखिए एज़ट्रियोनम ये क्या है, ये आपका मोनोबैक्टम है। स्टार्टिंग में मैंने आपको एक टेबल दिखाया था, तो सारे बैक्टम जो भी हैं, मोनोबैक्टम हो गया, पेनिसिलिन है, ये क्या है, इन है, ये आपका क्या है, सिफेलोस्पोरिन है। ठीक है, सिफेलोस्पोरिन है। तो ये सभी क्या होते हैं, ये सभी होते हैं बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक होते हैं, क्योंकि इनके स्ट्रक्चर में क्या पाया जाता है, बीटा लैक्टम रिंग पाया जाता है। लेकिन वैंकोमाइसिन क्या है, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, ऑल आर अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक। सभी अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स एक्सेप्ट जो नहीं है, नेटिलमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एमिकासिन, एजिथ्रोमाइसिन क्या है, ये आपका मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक है। क्या है, मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक। ठीक है, तो इस तरह के जो हैं वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर इन ए प्रेग्नेंट लेडी। तो प्रेग्नेंट लेडी में जो है इसका ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, पेनिसिलिन होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर प्रोफाइलैक्सिस डिप्थीरिया। प्रोफाइलैक्सिस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रोक। क्या होता है, प्रोफाइलैक्सिस होता है रोकथाम। तो डिप्थीरिया का प्रोफाइलैक्सिस जो है कौन सा है, टेट्रासाइक्लिन है, एरिथ्रोमाइसिन है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, या फिर एमिकासिन है। ठीक है, और इस क्वेश्चन का सही आंसर है एरिथ्रोमाइसिन। तो एरिथ्रोमाइसिन क्या होता है, डिप्थीरिया का ड्रग ऑफ चॉइस होता है। ठीक
ड्रग ऑफ चॉइस फॉर प्रोफाइलैक्सिस ऑफ डिप्थीरिया एरिथ्रोमाइसिन। ठीक है, चलिए तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो ऐसी कौन सी ड्रग है जो कि प्रेगनेंसी में सेफ है? अमाइनोग्लाइकोसाइड, एम्पीसिलिन, क्लोरामफेनिकोल या फिर कोट्रीमोक्साजोल। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका एम्पीसिलिन जो है ये आपका सेफ होता है प्रेगनेंसी के समय। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर प्लेग, तो प्लेग का जो है ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? एरिथ्रोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है, एम्पीसिलिन है या फिर कोट्रीमोक्साजोल है। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है टेट्रासाइक्लिन। तो टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक जो है वो प्लेग का ड्रग ऑफ चॉइस होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर पर्ट्यूसिस। ठीक है, पर्ट्यूटिस का जो है ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? बॉडी टेला पर्ट्यूसिस, होपिंग कफ जो है इसको हम बोलते हैं। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका एरिथ्रोमाइसिन। ठीक है, एरिथ्रोमाइसिन क्या है? पर्ट्यूटिस का ड्रग ऑफ चॉइस है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इंक्रीज विद फूड, तो ऐसा कौन सा ड्रग है जिसका जो एब्जॉर्प्शन है अगर हम उसको खाने के साथ में अगर हम इस दवाई को लें तो इसका एब्जॉर्प्शन क्या होगा? बढ़ जाएगा। टेट्रासाइक्लिन, डायज़ीपम, ग्रीसियोफुल्विन या फिर एम्पीसिलिन। और क्वेश्चन का सही आंसर है ग्रीसियोफुल्विन। तो ग्रीसियोफुल्विन जो है ऐसी ड्रग है अगर आप इसको खाने के साथ में लेंगे, भोजन के साथ में लेंगे तो इसका जो एब्जॉर्प्शन है वो क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए तो इसी टॉपिक से अभी हमने क्वेश्चन किया है। क्वेश्चन क्या है? ड्रग दैट इज नॉट कॉन्ट्राइंडिकेटेड, कौन सी ड्रग है जो कि कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एन कमी वाले मरीजों में। ठीक है, प्राइमाक्विन था, क्विनिन था, ठीक है, नाइट्रोफेरन था, यहाँ पर नाइट्रोफेरेंटोइन था, ठीक है, डेप्सोन था, सल्फोनामाइड था, ये सब थे। और एक क्या था? आइसोनियाजिड नहीं। ठीक है, तो आइसोनियाजिड जो है ये आपका कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम डेफिशिएंसी वाले, ठीक है, मरीजों में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? ओप्लास्टिक एनीमिया किसका एडवर्स साइड इफेक्ट है? ओप्लास्टिक एनीमिया इज एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लोरामफेनिकोल, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, पेनिसिलिन और जेंटामाइसिन। तो देखिए एनीमिया का मतलब क्या होता है? एनीमिया का मतलब होता है जो है खून जो है वो कम हो गया, आरबीसी जो है वो ब्लड में कम हो गया है। और इसके आगे लगा है ओप्लास्टिक। ओप्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है? देखिए आप सभी को पता है कि जो आपकी आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल जो होता है, कहाँ बनता है? रेड बोन मैरो में बनता है। ठीक है, तो जब हमारा रेड बोन मैरो किसी वजह से पर्याप्त संख्या में जो है आरबीसी नहीं बना पाता उसे क्या बोलेंगे? अप्लास्टिक एनीमिया बोलेंगे। ठीक है, चलिए तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन, इसमें ऐसा है जो कि सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन नहीं है। मैंने क्या बताया? एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला पेनिसिलिन कौन सा है? पेनिसिलिन जी है। इसको छोड़ के जितने भी पेनिसिलिन है सभी क्या हैं? सेमी सिंथेटिक होते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलें। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स एक्ट बाय, तो देखिए जितने भी हमने बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स के बारे में हमने डिस्कस किया है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूं टेबल में। ठीक है, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स जो भी थे, पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, मोनोबैक्टम, कार्बापेनम, इनका काम क्या होता है? ये काम करते हैं सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। बैक्टीरिया में जो है वो सेल वॉल को बनने नहीं देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर, इसका भी एग्जांपल मैंने आपको टेबल में दिखाया है। डीएनए को यहाँ पर, ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर आरएनए या फिर डीएनए के सिंथेसिस को रोकने वाले भी एंटीबायोटिक हैं। फिलहाल बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक क्या करते हैं? सेल वॉल सिंथेसिस को रोकते हैं बैक्टीरिया में, ये इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। ठीक है, चलिए तो अगला जो क्वेश्चन है वो मैंने बनाया है कीटोलाइड एंटी माइक्रोबियल, इसमें से कौन सा है? कीटोलाइड एंटी माइक्रोबियल इसमें से कौन सा है? एरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन क्या है? माइक्रोलाइड वाले हैं, एंटीबायोटिक हैं। एक ही ऑप्शन बच रहा है टेलिथ्रोमाइसिन। मैंने क्या बताया था? ये क्या होता है? कीटोलाइड एंटीबायोटिक होता है टेलिथ्रोमाइसिन। भले नाम के अंत में जो है MYCIN आ रहा है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, एक्सेप्शन मैंने आपको पहले बता दिया था। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन क्या है? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ क्विनोलोन। ठीक है, आपका फ्लोरोक्विनोलोन कैटेगरी की एंटीबायोटिक होगी। ये काम कैसे करती है? तो ये क्या करती है? डीएनए को जो है वो क्या करती है? इनहिबिट करती है बैक्टीरिया में। ठीक है, बाकी प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर, सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर,
एग्जाम्पल मैंने आपको टेबल में मैंने आपको दिया है डिटेल से, आप उस टेबल को ध्यान से देखेंगे, उस टेबल को अपने कॉपी में बना भी लेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ पेनिसिलिन एंड सिफेलोस्पोरिन। ठीक है, पेनिसिलिन कैटेगरी की एंटीबायोटिक हो गई और सिफेलोस्पोरिन कैटेगरी की एंटीबायोटिक हो गई। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? एक ही है कि ये सेल वॉल को क्या करते हैं? इनहिबिट करते हैं। बैक्टीरिया में सेल वॉल को नहीं बनने देते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट ए बीटा लैक्टामाज इनहिबिटर। इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर नहीं है? सल्बैक्टम, क्लेवुलिक एसिड, पिपरासिलिन हमारा एक डायरेक्ट एंटीबायोटिक होता है, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक होता है, ये क्या है? बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। ड्रग इंड्यूस कोलाइटिस इज मोस्ट फ्रिक्वेंटली एसोसिएटेड विद। मतलब ऐसी कौन सी ड्रग है जिसकी वजह से जो है हमारी बड़ी आंत में क्या होता है? इन्फ्लेमेशन हो जाता है, सूजन हो जाता है, ड्रग इंड्यूस कोलाइटिस हो जाता है। सही आंसर है क्लेंडामाइसिन। और इसको ठीक करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? वैंकोमाइसिन का प्रयोग करते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है? वैंकोमाइसिन होता है। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन वही था। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेनिसिलिन इज इफेक्टिव अगेंस्ट स्यूडोमोनास। ठीक है, तो ऐसा कौन सा पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है जो कि स्यूडोमोनास के प्रति भी जो है क्या है? इफेक्टिव है, प्रभावी है। ठीक है, पिपरासिलिन, एमॉक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन और ऑक्सासिलिन, इन सभी पेनिसिलिन में सबसे स्ट्रॉन्ग क्या होता है? पिपरासिलिन होता है, क्योंकि स्यूडोमोनास के लिए भी जो है क्या है? इफेक्टिव है, प्रभावी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका टॉपिक हमने इसी क्लास में डिस्कस किया है। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग टेट्रासाइक्लिन, ऐसा कौन सा टेट्रासाइक्लिन है जिसको रीनल फेल्योर के केस में किया जा सकता है और इसमें डोज को जो है वो एडजस्ट नहीं करना पड़ता है? कौन सा है? डॉक्सीसाइक्लिन है। क्योंकि इसका जो एक्सक्रीशन किस में होता है? मल में होता है, प्लस में होता है। इसकी वजह से डॉक्सीसाइक्लिन टेट्रासाइक्लिन कैटेगरी का ऐसा एंटीबायोटिक है जिसका जो प्रयोग है ऐसे मरीज जिनका जो है ठीक है किडनी सिस्टम फेल है, किडनी सही से काम नहीं कर रही है, उसमें भी जो है इसका प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, चलिए तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन कॉज्ड बाय MRSA। MRSA का फुल फॉर्म आपको पता हो जाना चाहिए। RRB नर्सिंग एग्जाम में जो इसका बाकायदे फुल फॉर्म से क्वेश्चन पूछा गया था एक। ठीक है, तो देखिए ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा गया? मैथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। ठीक है, अगर इससे कोई इन्फेक्शन होता है उसको ठीक करने के लिए हमारे पास एक ही एंटीबायोटिक है, वैंकोमाइसिन जो है इसका ड्रग ऑफ चॉइस है। ऑप्शन नंबर बी जो है सही होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ वैंकोमाइसिन। वैंकोमाइसिन जो है कैसे काम करती है? सेल वॉल, ठीक है, सेल वॉल सिंथेसिस को रोकती है, प्रोटीन सिंथेसिस को रोकती है, सेल मेम्ब्रेन के, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन से लीकेज कराती है, या फिर डीएनए को जो है वो क्या करती है? इनहिबिट करती है बैक्टीरिया के अंदर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और देखिए इसी टेबल से जो है इतने सारे क्वेश्चन जो हैं वो बने हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर, एग्जांपल फॉस्फोमाइसिन, साइक्लोसेरिन, बेसिट्रेसिन, वैंकोमाइसिन, यहाँ से जो है वो क्वेश्चन बना था यहाँ पे। ठीक है, चलिए तो इसके बाद जो है वो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? चलिए तो दो क्वेश्चन जो है हमारे पास और बचे हैं। विच एंटीबायोटिक्स एक्ट बाय इनहिबिटिंग प्रोटीन सिंथेसिस। कौन एंटीबायोटिक है कि प्रोटीन सिंथेसिस को ब्लॉक करके इनहिबिट करके काम करता है? देखिए सेफोटिटम क्या है? ये आपका जो है सिफेलोस्पोरिन कैटेगरी का एंटीबायोटिक है। ठीक है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो है ये आपका फ्लोरोक्विनोन कैटेगरी का एंटीबायोटिक है जो कि डीएनए को प्रभावित करता है। ठीक है, ऑक्सासिलिन क्या है? पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक हो गया, सिफेलोस्पोरिन हो गया, पेनिसिलिन हो गया। ये क्या करते हैं? इनका काम होता है सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करना। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बच रहा है, डॉक्सीसाइक्लिन क्या है? ये एक टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक है। टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक काम कैसे करते हैं? वो बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस क्या करते हैं? इनहिबिट करते। इनहिबिट का मतलब होता है रोकना, ब्लॉक करना, किसी चीज की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक्स एक्ट बाय इनहिबिटिंग सेल वॉल सिंथेसिस।
ऐसी कौन सी एंटीबायोटिक है जो कि सेल वॉल सिंथेसिस को रोक के जो है अपना काम करती है? सैफिपिम, अमाइनोग्लाइकोसाइड, एरिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सैफिपिम। ये एक सिफेलोस्पोरिन कैटेगरी का एंटीबायोटिक है जो कि क्या है, जो बीटा लैक्टम वाला एंटीबायोटिक है। बीटा लैक्टम वाले जितने भी एंटीबायोटिक होते हैं क्या होते हैं, ये बैक्टीरिया के सेल वॉल सिंथेसिस को क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं। और ये सभी के सभी क्या होते हैं, बैक्टीरिसाइडल होते हैं, मतलब ये बैक्टीरिया को किल कर देते। ठीक है, तो टोटल जो है आज हमने 50 क्वेश्चन किए हैं। जो उसका पीडीएफ है वो मैं आपके साथ टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। आप इन सभी क्वेश्चंस को याद कर लेंगे, खास तौर पर जितने भी सिंड्रोम वाले हैं, ग्लूकोज 6 पीडी वाले हैं, इन सभी क्वेश्चंस को आप याद कर लेंगे। और फार्माकोलॉजी से जो है हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, बेसिक क्वेश्चन भी हम करेंगे, थोड़े से टेक्निकल क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो क्लास में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और जो इसका पीडीएफ है वो आपको फार्मेसी पॉइंट के टेलीग्राम ग्रुप में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आप फार्मेसी पॉइंट ऐप को डाउनलोड करके जो आपका गवर्नमेंट फार्मासिस्ट का बैच है आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको सभी रिकॉर्डेड क्लासेस देखने को मिलेंगी। डिप्लोमा फार्मेसी सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर का जो आपका सिलेबस है उससे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को छांट के जो है वो गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए कोर्स बनाया गया है। कोर्स की प्राइस है आपकी 500 रुपये। तो आप उस कोर्स में ज्वाइन करके भी जो है अपने गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।